कल आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें दोपहर में हमने करी थी, उसका सार ले लेते हैं। हमने कहा था क्रोध करना नहीं, इस विकल्प पर सीधे अमल करने की बजाय क्रोध रखना नहीं, इस विकल्प पर अपनी पसंद की मोहर लगा दो तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि वो क्रोध अगर रह गया तो क्या हो जाएगा, वो बेर का रूप ले लेगा। और जब क्रोध जब संग्रहित हो जाता है तो अहंकार का वो सृजन कर देता है। फिर दो बात और बोली थी मैंने कि किसी जीवन में किसी को आघात नहीं देना, और किसी ने अगर आघात दे दिया है तो उसका संग्रह नहीं करना। फिर बोला था एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कि तुम बेर से बचना चाहते हो तो क्या पुराना हिसाब चुकता करने की बजाय पुराना हिसाब भूलने की आदत डाल लोगे तो निश्चित बेर से बचते चले आओगे। और फिर वो बेर क्या करता है, वो बेर के लिए जो स्मृति हमारे चित्त को सतत व्याकुल बनाती रहे, व्यक्ति के प्रति दुर्भाव बढ़ाती रहे, हमारी प्रसन्नता की कब्र खोदती रहे, वो स्मृति हमारे लिए कल्याण रूप नहीं अभिशाप रूप है। इसलिए ऐसी स्मृति को हमें रखना ही नहीं। और एक शांति और कांति की बहुत सरल शब्दों में परिभाषा करी थी कि दुश्मन की अनुपस्थिति वह शांति। कल का जो सार था हमारा क्रीम कोटेशन कल का था, कल के प्रवचन का, कि दुश्मन की अनुपस्थिति शांति। मगर क्या बोला था, दुश्मनी की अनुपस्थिति क्रांति। दुश्मन की अनुपस्थिति शांति, लेकिन दुश्मनी की अनुपस्थिति वही क्रांति। हम क्रांति वाला जीवन जिएंगे तभी हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। आने वाला क्रोध शायद अशांति का सृजन करता है, मगर रहने वाला क्रोध बेर का सृजन करता है। हमें बेर को नहीं रखना। ये आप लोगों से बात हमने कल के प्रवचन मुख्यता से बोली थी। कल बहुत सारे लोग तो आए ही नहीं थे दोपहर में, पुरुष वर्ग तो थे नहीं, महिला थे तो सही लेकिन कम थे। तो व्यक्ति के अपराध को भूल जाना, परंतु अपराध की वजह से मिले हुए सबक को मत भूलना, ये वाली बात भी कल मैंने आपसे बोली थी। और एक और महत्वपूर्ण बात बोली थी कि मकान की दीवार की अपेक्षा गलत सोच की दीवार ज्यादा मजबूत और भयंकर होती है। ध्यान रखना, वो मकान की दीवार तो टूट जाएगी, लेकिन एक बार गलत सोच की दीवार किसी के प्रति अगर आपने बना ली तो भव तक वो टूटने वाली नहीं है। इसलिए बेर की वृत्ति प्राय गलत सोच पर ही खड़ी है, टिकती है और बढ़ती चले जाती है। और जो बेर था, उस बेर का बगीचा बनाया था और उस बगीचे के कुछ फल और लगाए थे, कुछ पेड़ लगाए थे। तो उसमें सबसे पहला पेड़ का फल कौन सा था, हिंसा, दुर्भाव, व्याकुलता, उद्विग्नता, आवेश और चिड़चिड़ापन, ये सब उसके कल के अपने फल थे। और इन सबको दूर करने के लिए हमने एक ही दिया था, वो क्या, एक वो हंसी। अगर हंसी आपके पास है तो आप श्रीमंत हैं, आप सेठ हैं, आप धनी हैं, आप राजा हैं। एक हंसी आप दे दो तो निश्चित रूप से सब कुछ अपने आप चला जाएगा। और हमने एक और अंत में बात बोली थी, इंसान को फैलने में इतनी रुचि नहीं है जितनी फूलने में है। फैलने वाला सबके हृदय में विराजमान हो जाता है और फूलने वाला वहीं के वहीं रह जाता है और फूट जाता है। अपने जीवन को ऐसे मत फोड़ो, आप तो फैलाओ अपने जीवन को और सबके हृदय में वास करो। और सबके हृदय में वास जब होगा जब आप अपने जीवन को आया गया करोगे। वो बाजना की प्रवचन श्रृंखला जिसका सार चल रहा है, आज तो बाजना वाले बैठे, जहाँ हमने जो एक प्रवचन श्रृंखला पारिवारिक वहाँ चालू करी थी, 20-25 प्रवचन वहाँ 30 प्रवचन किए थे, उसका ही सार चल रहा है। एक दो प्रवचनों में वो सार समाप्त हो जाएगा। फिर आने वाला जो 32 दिवसीय आपका शिविर है, उस शिविर में आपको हमने पहले ही बोला है, भगवान बनने की उस कला को हम सिखाएंगे आपको। भगवान कैसे बना जाता है उस पर ही पूरी प्रवचन श्रृंखला रहेगी कि हमें क्या करना चाहिए। उन दर्शन विशुद्धि आदि, विनय संपन्नता आदि जो भावना है, उनसे आपको हम रूबरू कराएंगे। तो अब जब तक एक दो प्रवचन ये हो जाएंगे, फिर आपका पुण्य होगा तो कोई ना कोई और विषय आपके बीच में रख देंगे। तो वही अपने प्रवचन श्रृंखला का सार चल रहा है। तो मैंने आपसे कहा था एक सासू की और उदार दृष्टिकोण, क्योंकि 5 बिंदुओं से लेकर प्रवचन प्रारंभ किया था, अगर बाजना वालों को याद हो तो, नहीं तो भूल गए। 2 साल 3 साल हो गए उस चीज को, 3 साल है ना। तो वो उसके बाद आज ही उस प्रवचन के सार दे पा रहा हूं मैं। सबसे पहला बिंदु है सहयोग, दूसरा है समाधान वृत्ति, तीसरा है और चौथा है उदार। ये उदार दृष्टिकोण पर बात चल रही है। 5वां प्रेम वाला और बचा है। तो ये उदार दृष्टिकोण में ये बात थी कि एक सासू माँ से एक दूसरी सासू माँ पूछती है कि आपकी जो पुत्र वधू है वो आप उससे अधिकार की भाषा में बात ही नहीं करते, हमने आपको देखा।
क्या मतलब हमें समझ में नहीं आता है, आपकी बहू आपकी मर्यादा में रहती है या वो आपकी पुत्र वधू गलती नहीं करती, वो हमेशा सजग रहती है? कुछ समझ में नहीं आता है, आप लोगों के व्यवहार को देखकर तो ऐसा लगता नहीं है। तो अब सास ने जो कहा वो बड़े अच्छे से कहा। सास ने पुत्र वधू की बात को सुनकर, कभी अनजाने में तो कभी गलतफहमी में, मैं भी किसी घर की बहू थी तो उसने अपनी बात रखी, बोले मैं जब बहू बनकर आई थी तो कभी अनजाने में तो कभी गलतफहमी में तो कभी युवावस्था के जोश में तो कभी गर्म खून है उसमें मैं भी गलती कर बैठती थी, परंतु मेरी जो उदार दिला सास थी उन्होंने हर गलती को माफ किया, और माफ ही नहीं किया, साथ साथ में उन गलतियों में उन्होंने मुझे जीवन में कुछ चाबियां ऐसी दे दी जो मुझे बताई। वो चाबी ऐसी है, वो मुझसे कहती थी सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, क्या महत्वपूर्ण बात है? उन्होंने ये कहा कि मुझसे कहा कि बेटा गलती तुमने कुछ किया उसका एक महत्वपूर्ण सबूत है। क्या बोला? गलती तुमने कुछ किया है उसका महत्वपूर्ण सबूत है, जो कुछ करता है उसी से गलती होती है, इसलिए गलती हो जाने की चिंता मत करना। जो कुछ करता है उसी से गलती होती है, इसलिए गलती की चिंता मत करना। हाँ, इतना जरूर है कि गलती दूसरी बार ना हो, इसका पूरा पूरा ध्यान रखना। गलती और दोबारा ना हो, इस बात में सजग और सावधान रहना तो बहुत अच्छा होगा। बस मेरी सास ने मुझे हमेशा इसी प्रकार की शिक्षा दी है, और आज मैं भी अपनी पुत्र वधू को इसी प्रकार की शिक्षा देती हूँ। और गलती हो भी जाती है तो ये तो ऐसा नहीं, परंतु मैं तो क्या कहती हूँ, कभी कभी मर्यादा हमने भी नहीं तोड़ी है तो निश्चित वो भी हमारी मर्यादा को नहीं उठ। और सबसे बड़ी बात तो एक और है, बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली। वो क्या बोली? शादी करने के बाद, मतलब शादी करने के बाद जैसे एक बहू मेरे घर में आई है, ऐसी मेरी बेटी भी तो किसी घर की बहू बनी है। क्या मेरी बेटी से गलती नहीं होती होगी? और जब मेरी बेटी से गलती होती है तो क्या उसकी सासू माफ नहीं करती होगी? बस तो फिर मैं ये मानती हूँ कि जब मेरी बेटी गलती करती है सास माफ करती है, तो ऐसे ही मेरी बहू है, ये बेटी के समान है, इससे गलती हो भी जाए तो इसको क्षमा करना चाहिए, इसको माफ करना चाहिए, इसको सिखाना चाहिए। हर काम नया नया होता है, और वो शादी होकर एक नए घर में आई है। अब नए घर के कायदे कानून रूल्स, वो अभी तक आज़ादी में घूमी है और यहाँ आई है, तो अब कुछ ना कुछ हो जाए तो उसको इतनी जल्दी हमें माइंड नहीं करना चाहिए, ये ऐसी है ये वैसी, ऐसा नहीं करना चाहिए। निश्चित ये मान के चलना। एक बात ध्यान रखना, पानी में गिरता हुआ पत्थर जहां पर गिरता है वहां तरंग पैदा करता है। देख लेना, पत्थर को फेंकना, जहां गिरेगा वहां बिल्कुल निश्चित रूप से वो तरंग पैदा करेगा, ये सत्य है, इसमें कोई भी नहीं है, इसको मत भूलना। इसी प्रकार तुम अपने मन में चाहे क्रोध को जन्म दो, चाहे क्षमा को जन्म दो, द्वेष को जन्म दो या प्रेम को जन्म दो, तुच्छता को स्थान दो चाहे विशालता को स्थान दो, क्षुद्रता को स्थान दो चाहे गंभीरता को स्थान दो, उत्संगलता को स्थान दो चाहे नम्रता को स्थान दो, और उपदंडता को स्थान दो चाहे सौजन्य वाले व्यवहार को स्थान दो। लेकिन ये निश्चित मानने वाला कि सामने वाले को लाभ चाहे हो चाहे नहीं हो, परंतु सबसे पहले लाभ भी आपको होगा और नुकसान भी आपको ही होने वाला है। आपने नेगेटिव किया, गलत व्यवहार किया, उसका बिगड़े चाहे नहीं बिगड़े, लेकिन तुम्हारा निश्चित बिगड़ेगा। तुमने अच्छा व्यवहार किया, उसका अच्छा हो चाहे नहीं हो, लेकिन तुम्हारा अच्छा निश्चित रूप से हो जाएगा। ये निश्चित मान के चलना। जैसे पत्थर गिरता उस पानी में, लहर आती है, तो लहर जैसे आती है ऐसी लहर तुम्हारे कर्मों में आएगी। इसलिए हम अपने आप को देखें कि हमारा व्यवहार कैसा है, सामने वाला कैसा है, उसको हमें भूलना है। तो तुम प्रसन्नता की अनुभूति करना चाहते हो, निर्भय बनना चाहते हो, स्वस्थ रहना चाहते हो, तो एक ही काम करो, अपने हृदय में तमाम प्रकार की उदार दृष्टियों को आत्मसात कर लो। जितने उदार आप बनोगे, जितनी उदारता आपके जीवन में आएगी, ये मान के चलना आप उतने अच्छे बनते चले जाओगे। क्योंकि हर एक उदार को हर व्यक्तित्व याद करता है, याद होता है कि नहीं भैया वो बहुत अच्छे थे, वो उनके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी थी, वो छोटी मोटी बातों को लेकर बैठे नहीं रहते थे और बुरा नहीं मानते थे। वो उदारता आपके अंदर आना चाहिए। क्रोध की राह अपनाकर मिल जाने वाले समझ, अगर क्रोध है आ भी रहा है तो आप क्रोध की राह को अपनाकर मिल जा सकने वाली जीत पर चौकड़ी मारकर क्षमा की राह अगर आपने अपना ली तो सब निश्चित अपने आप आपका अच्छा होता चला जाएगा। बस आप तो क्षमा धारण कर दो, वो एक उदारता का प्रतीक है। माफ करते चलो, वो एक उदारता का प्रतीक है। ध्यान रखना, वो आकाश में उड़ने वाली चील का प्रतिनिधित्व करने वाला जो ऊपर उड़ रही है ना, वो कहाँ उड़ रही है?
बोले वो आकाश में उड़ रही, उसका प्रतिनिधित्व करते हुए, बल्कि मैं कह रहा हूँ वृक्ष के बीच में बैठी वो चिड़िया जो वहां सोई है बैठी घोंसले में, उसका प्रतिनिधित्व करो। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ सबसे ऊपर रहकर बड़े बनने की महत्वाकांक्षा को त्याग कर, बड़े बनने की महत्वाकांक्षा को त्याग कर और महान बनना है तो महत्वाकांक्षा को त्याग कर क्या करना है? जो दूसरे हैं उनको आप बड़ा बनाते चलो, उनको आप ऊंचा उठाते चलो और उनको आप उत्कृष्टता की ओर ले जाते चलो, तो निश्चित ये मान के चलना सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, उदारता हमारे अंदर इतनी नहीं है, हम ही अपने आप को बड़ा मानते हैं, हम ही अपने आप को सब कुछ मानते हैं, हम ही करने वाले, हमारे माध्यम से ही होता है। मैं हूं तो काम हो रहा है, मैं नहीं हूं तो काम नहीं हो रहा है। ये मानसिकता बना ली है कि घर में कुछ हो रहा है तो मेरे कारण हो रहा है। ये आप गलतफहमी मत रहना, आपके कारण हो रहा है ये धारणा मत बनाना, मैंने किया ये धारणा मत बनाना। लेकिन लगभग सभी लोग इस धारणा के शिकार हो जाते हैं कि मेरी वजह से हो रहा है और मैं कर रहा हूं। बताओ ये जितनी सासू माँ, जितने बड़े लोग बैठे हैं, वो ये मानते हैं कि नहीं? मानते हैं कि नहीं कि मैं करने वाला हूं, मेरे माध्यम से हो रहा है, मैं हूं तो हो रहा है, मैं नहीं हूंगा तो इनका क्या पता क्या होगा। सबकी ये भावना ध्यान रखना, सब अपनी अपनी किस्मत को लेके आए और सब अपना अपना खुद का लेके आए। आपके माध्यम से कुछ नहीं हो रहा है और ना आपके माध्यम से कुछ होगा। आप उदार दृष्टिकोण रखें, ये मत माने कि मेरे माध्यम से हो रहा है या मैं करने वाला हूँ या मैं हूँ तो घर चल रहा है। बिल्कुल नहीं। अपनी बहुत अच्छी एक कहानी याद आ गई, सत्य घटना आपके बीच में रखना हो, याद आ गई तो सुन लो। आप काम की है, आपकी है। हो सकता है आपकी लोभ वृत्ति भी इससे खत्म हो जाए, हो सकता है आपके अंदर ये जो भाव है ना कि मैं करने वाला हूँ, ये मैं पना, ये खत्म हो जाए और एक उदारता आपके अंदर आ जाए। एक भाई गांव से, सत्य घटना, एक भाई गांव से शहर की ओर पहुंचा और आपको बताइए छोटे गांव में बेरोजगारी है, रोजगार मिलता नहीं है। अब गांव की ओर पहुंचा और गांव की ओर पहुंचा, जब गांव की ओर पहुंचा वो तो नौकरी की तलाश में एक दुकान के आगे खड़ा हो गया और अंदर जाके बोला, सेठ जी काम है, मिल सकता है क्या मुझे? कहाँ रहते हो? पास के गांव में रहता हूँ। क्या करोगे? आप जो कराना चाहे वो कर लूंगा मैं। कितने रुपए महीना लेना चाहते हो? जरूरत तो है, आप जितना आप दे दो, क्योंकि मेरा पूरा परिवार है और मैं खेती करता हूँ, लेकिन मेरी खेती जो है वो पानी इस प्रकार से गिरा है कि कुछ बचा नहीं है। अब जो आप जैसा आप कर दो, मैं तैयार हूँ। छोटी मोटी खेती, किसान आदमी। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, समझदार लग रहा है, और उसको नौकरी पर रख लिया। नौकरी पर उसको रख लिया भाई को, ठीक है ना। अब हुआ ये कि उसके नौकरी के आते ही हुआ कि जो पहले 2000 का बिक रहा था वो 4 का हो गया, 5 का हो गया, 8 का हो गया, 10 का हो गया। वो बिक्री बढ़ती चली गई। बिक्री बढ़ती चली गई तो सेठ ने सोचा गजब है यार, ये जब से आया है तब से भाई दुकानदारी तो मेरी बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। और फिर मैंने आपसे कहा ना कि जो उदार होता है, जो अच्छा होता है, जब वो नहीं रहे तो उसकी बहुत याद आती है कि यार वो नहीं है। बस ऐसे हुआ, एक बार वो भाई जो है वो नहीं आ पाया। अब वो नहीं आ पाया तो कोई सब मोबाइल का जमाना तो था नहीं कि बता दे क्या है, कैसा है, किस प्रकार से। वो जब नहीं आया तब सेठ को समझ में पड़ा अपने आप वो जो सेलिंग थी वो डाउन हो गई, क्योंकि उसका व्यवहार ही इतना अच्छा था। वो इतने प्रेम से बात करता था, ग्राहक आता था 4 बात बताता था, पानी नाश्ता चाय का और आओ, बहुत प्रेम से मुस्कुराहट से बात करता था। अब वो जो नौकर था वो नहीं आया। सेठ को समझ में आ गया यार जो आज मैं बना हूँ वो उसी की वजह से बना हूँ, वास्तविकता में वो उसका ही पुण्य है या उसका ही प्रभाव है जो मेरी सेलिंग इतनी बढ़ गई थी। अब वो जब आया तो उसने, मैं गलत कर रहा हूँ इसके साथ, जितना मैं पैसा दे रहा हूँ इसको पैसा बढ़ा के देना चाहिए। और उसने कुछ नहीं पूछा क्यों नहीं आया, क्या नहीं आया। वो भी सेठ जी से विनय पूर्वक आंख बंद करके हमें नतमस्तक, ये बताता ही नहीं था क्या है क्या नहीं है। अब वो उन्हें भी कुछ पूछा नहीं क्यों नहीं आया क्या है, अपने आप काम पे आने लगा। और जब तनख्वाह की बारी आई तो उन्होंने जितनी तनख्वाह थी उससे कुछ बढ़ाकर उसको दे दी। उन्होंने गिनी और गिनने के बाद, मालिक गलती से आपने पैसा ज्यादा दे दिया, मालिक गलती से आपने पैसा ज्यादा दे दिया। और पैसा वापस देने लगा। बोले नहीं नहीं, मैं खुशी से तुम्हें ये पैसे, तुम्हारी तनख्वाह मैंने आगे रख के बढ़ाई है, तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारे पास क्वालिटी है, इसलिए मैंने तुम्हें पैसे बढ़ाई है। तो बोले ठीक ठीक ठीक। बोले समझता हूँ मैं, तुम नहीं आए तो मैं जानता हूँ कितना है, तुम्हें बहुत आवश्यकता है मुझे। अब बस इतनी शब्द बोल दिए और वो ले नहीं रहा था। फिर वो मुस्कुराने लगा तो सेठ जी को बड़ी आशा थी गिर पड़ेगा, धन्यवाद कहेगा, हे मालिक आप तो भगवान हो, ये है वो। एक शब्द नहीं बोला। अब बहुमान था उनको, अभिमान था पैसे का, लेकिन अब कुछ नहीं बोला। लेकिन मन सकोच के रह गए, वो कुछ नहीं बोला। इसने नौकर ने पैसा बढ़ा दिया, बिना बोले बढ़ा दिए, बिना उसके बढ़ा दिए। गुस्सा तो आ रही थी उनको, लेकिन वो कुछ नहीं बोले।
फिर हुआ ये कि कुछ दिनों के पश्चात फिर वो नहीं आया। तो जब वो नहीं आया तो जो सेठ जी थे वो मनी मन कोसने लगे, ये छोटे लोग होती है ऐसे। इससे मैंने बोल दिया ना तुम नहीं आया तो समझ में आ गया, तो फिर वो पैसा बढ़वाना है इसको, ये समझ में आ रही है उसके तरीके, ये फिर पैसा बढ़वाना चाहता है इसलिए ये नहीं आया हैगा। अब वो गुस्से में तो थे ही, अब गुस्से में थे तो अब वो आया तो जब उनकी तनख्वाह की, अब कुछ पूछा नहीं ताछा नहीं और वो भी अपना काम में लग गए। जब तनख्वाह के समय बात यही देने की तो उन्होंने पैसे गिन के दिए। अब पैसे गिन के दिए तो पहले उन्हें सोच लिया था अब जितने बढ़ाए हैं उतने कम कर लूंगा और अगली बार नहीं आया तो और कम कर लूंगा। अब वो जितने बढ़ाए थे उतने कम कर लिए, उन्हें गिने और गिनने के बाद पता तो चल गया गिनने के बाद कि भैया अब पैसा कम हो गया है। आंख बंद करी और फिर हंसने लगा वो। तो सेठ जी को और गुस्सा है कि गिड़गिड़ाएगा, मालिक गलती हो गई क्षमा कर दो, पैसा कम क्यों किया आपने, फिर वो हंसने लगा। तो अब सेठ जी का दिमाग खराब कि आदमी की पजामा है, बढ़ाए तब भी कुछ नहीं बोलता है, कम किए तब भी कुछ नहीं बोलता है। तब उससे रहा नहीं गया सेठ जी से। सेठ जी ने पूछ ही लिया, सेठ जी ने पूछ ही लिया कि क्या बात है भैया, जब बढ़ाए थे तब धन्यवाद नहीं, जब कम करे तब तुम कुछ तुम्हारे माथे पे सलनी वही मुस्कुराहट पहले थी और तुम मुस्कुराते क्यों जब भी मुस्कुराए थे और अभी मुस्कुरा रहे हो, क्या तुम्हारी मुस्कुराहट का राज है। तो सुनना उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने ये कहा, बोले मालिक सब अपनी किस्मत का लेके आते हैं। जब पिछली बार मैं नहीं आया था तो मेरे घर में बेटा हुआ था, तो जैसे आपने पैसे बढ़ाए तो मैं समझ गया ये मेरा नहीं मेरे बेटे के हिस्से का आएगा, ये मेरे नहीं मेरे बेटे का हिस्से का है, वो लेके आया है तो उसके निमित्त से बढ़ गया। और पिछली बार आपने कम किए तो मैं जब क्यों नहीं आया था, बोले मेरी माँ का देहांत हो गया था। तो मैं समझ गया मेरी माँ का हिस्सा चला गया, मेरी माँ का हिस्सा चला गया। मैं काय को फालतू हैरान परेशान हूँ कि कम मिला कि ज्यादा मिला, तो जो मिलता है उसमें संतुष्ट हूँ। प्राप्त कोई पर्याप्त तो मानता हूँ, मुझे ज्यादा विकल्प संकल्प नहीं हैगा। तो ये मैं नहीं मान रहा हूँ कि मैं करने वाला हूँ, जो मुझको मिल रहा है कहीं ना कहीं किसी न किसी के पुण्य का मिल रहा है। अगर आप दूसरों को बड़ा बनाते चले जाओगे तो निश्चित आप बहुत अच्छे और महान बन जाओगे। हम सबको अपना नहीं बना सकते हैं, ठीक है, पर हम सबके बन तो जरूर सकते हैं। फिर से बोलूं, क्रीम कोटेशन है ये, हम सबको अपना नहीं बना सकते क्योंकि जरूरी नहीं हम उनको, लेकिन हम तो सबके बन सकते हैं। इसलिए आप सबसे पहले आप स्वयं सबके बनना चालू हो जाओ। नहीं वो मेरे, आप पहले वो तो स्वीकारो, वो आपको मानते हैं नहीं मानते उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप तो मानो कि वो मेरे हैं। जब आप उनको अपना मानोगे, आज नहीं तो कल वो भी आपके हो जाएंगे, होंगे ही, पर स्वीकार पहले आपको करना पड़ेगा। इस सत्य को अपने जीवन में चरितार्थ कर लोगे तो निश्चित रूप से इसको मन में रख लोगे कि वो मेरे हैं तो सब आपके हो जाएंगे। आपके पास वो ताकत है, आप सबको अपना कर लोगे। वो जो पश्चिम की खिड़की होती है ना, जिसमें नकारात्मकता का क्या होता है, नकारात्मकता का वो भाव अधिगम होता है, उसके स्थान उससे क्या होगा, उससे जो है सुख का सूर्यास्त हो जाएगा। पश्चिम मतलब क्या, नकारात्मक धारणा, आप मानते ही नहीं उनको अपना, ये नकारात्मक धारणा है। ये क्या है, ये पश्चिम का है। पश्चिम की खिड़की आपने अपने दिमाग में खोल रखी, इस पश्चिम की खिड़की को बंद कर दो। ये क्या कर रही है, ये आपके जीवन में सुख का सूर्यास्त कर रही है। काय का सूर्यास्त कर रही है, सुख का सूर्यास्त कर रही है पश्चिम की ये खिड़की। इसको आप बंद कर दो, नहीं तो सुख का सूर्यास्त हो जाएगा। आपको तो क्या हुआ, अच्छे से ये मानो वो मेरे हैं। ये सुख की पूर्व की खिड़की है, पूर्व की मतलब सकारात्मकता की खिड़की। इसको आप खोल के रखोगे तो सुख का क्या होगा, सूर्योदय हो जाएगा। काय का सूर्योदय हो जाएगा, सुख का सूर्योदय अगर चाहते हो तो आपको अपने जीवन में हमेशा सबको अपना मानना होगा। वो माने चाहे नहीं माने, मुझे उन्हें अपना मानना है, वो मेरे सब कुछ है, तो अपने आप सब कुछ होते चले। इस हकीकत के साथ अगर आपने अपने मन में इस बात को अगर बैठा लोगे तो निश्चित मान के चलना, इस राह पर अगर आप कदम बढ़ाओगे, इस संकल्प को अपने जीवन में रखोगे, इसको अपने अंतःकरण में रखोगे, तो आपके अंदर प्रसन्नता का स्वर्ग उतर जाएगा। सिर्फ इतना सोचने भर से कि ये मेरे हैं, और वो चाहे हो चाहे नहीं हो, ये निश्चित मानना, प्रसन्नता के उस गगन में आपको विचरण होने लगेगा। लेकिन आप मानो तो वो मेरे हैं, जब तक आप उनको मेरा नहीं मानोगे तब तक वो मेरे बनने वाले नहीं हैं। इस धारणा को पक्का आप बना के रखो। क्योंकि समस्त विश्व में एक बात हमेशा और याद रखना, इस जगत में अपेक्षा रखने की इजाजत है। क्या बोल रहा हूं, अपेक्षा रखने की इजाजत है, परंतु अपेक्षा पूर्ति का आग्रह रखने की इजाजत नहीं है। अपेक्षा खूब रखो,
अपेक्षा रखने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपेक्षा की का आग्रह रखने की जो है वो इजाजत नहीं है, बिल्कुल मान कर लेना। क्योंकि जिस संबंध में जो भी संबंध है उस संबंध में पुख्तता या कहना चाहिए परिपक्वता दोनों आती है, उसमें अपेक्षा पूर्ति का आग्रह कभी कभी उस संबंध को विच्छेद में बहुत बड़ा कारण होता है। और वही अपेक्षा पूर्ति का ही आप वो हमारे मन में बैठा रहता है, ये ऐसा करे, और जब वो वैसा नहीं करते हैं तो अपने आप वो संबंध टूटते चले जाते हैं। भैया है ही नहीं सामने वाले के अंदर वो क्वालिटी, तो आप विकल्प कर क्यों रहे हो? तो मैं जैसे मान लो आसमान से बरसने वाला पानी भी यदि गटर में जाता है तो अशुद्ध बन जाता है। बिल्कुल अच्छा पानी गिरा है, लेकिन वो जैसी गंदगी नाली में जाएगा तो शुद्ध। गंगा में जाता है तो वो गंगा जल बन जाता है, सागर में जाता है तो वही पानी खारा बन जाता है। अब किसी व्यक्ति के पास वैसा नहीं है तो उतना हमें क्या मतलब, वो है ही नहीं क्वालिटी, तो उस व्यक्ति की पात्रता ही नहीं है, वो उस प्रकार से कर ही नहीं सकता, तो क्यों अपेक्षा रख रहे हो उससे? नहीं रखना हमें अपेक्षा। अपेक्षा रखकर हम भी परेशान हो रहे हैं और उसको भी परेशान कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, उसके अंदर वो क्वालिटी है ही नहीं। तो हम उस सामने वाले की पात्रता देखें, कितनी पात्रता है, उसकी वो पात्रता नहीं है तो हम नहीं करेंगे। फिर उसके बाद हमने 4-5 प्रवचन शिकायतों पे प्रारंभ किए थे, और ये प्रवचन तो वहाँ नहीं होकर यहाँ नोहटा में प्रारंभ किए थे कि शिकायत होती है। ये सबके प्रश्न हो सकते हैं आप लोगों के बीच में। 4-5-6 बिंदु शिकायत के थे, हमें ये शिकायत है, हमें ये शिकायत है। तो एक शिकायत ये मतलब ये वाली शिकायत है, क्या शिकायत है कि एक बात ये है कि आपकी ये शिकायत रहती है कि हमारे परिवार वाले हमें समझ ही नहीं सके, हमारे परिवार वाले हमें समझ ही नहीं सके। अब मैं आपसे पूछता हूं, परिवार की बात तो आप छोड़ दो, तुम्हारे मन को तुमने कभी अच्छे समझा है क्या? परिवार को छोड़ दो कि तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें नहीं समझ पाए क्या? तुम्हारा मन तुम खुद समझ पाए हो क्या? सुबह तुम्हारा मन कबूतर की तरह भोलेपन का प्रतिनिधित्व करता है, वही तुम्हारा मन दोपहर को सियार की तरह सट्टा का प्रतिनिधित्व करता है, वही शाम को तुम्हारा मन हंस की धौलता को मंदिर में भगवान के पास आते तो करता है, वही रात को तुम्हारा मन कौवे के कालेपन को शर्मादा है ऐसा करता है। तो ये विचित्र जो तुम्हारा खुद का मन है, विशिष्ट और जो विशुद्ध मन है, आप स्वयं अपने मन को समझ नहीं पाए तो दूसरे आपकी क्या समझ पाएंगे? भैया ध्यान रखना। इसलिए ये आप छोड़ दो, ये वाली बात छोड़ दो कि हमें कोई वो नहीं समझ पाए। मैं तो इतना कहता हूँ, ये सरोवर है, उस सरोवर में कमल होते हैं परंतु भंवर की लहरें नहीं होती। सरोवर है उसमें कमल जरूर होते हैं परंतु भंवर यानी लहरें नहीं होती, और समुद्र में भंवरें होती है परंतु कमल नहीं होते। ये निश्चित बात है। कमल समझते ना, और कमल कहाँ नहीं होते हैं? समुद्र में नहीं होते, ठीक है ना। और कहाँ पर होते हैं? तालाब में होते हैं। लेकिन तालाब में भंवरें नहीं, लहरें नहीं होती। मन में तो कमल और भंवर दोनों होते हैं, मन का कोई भरोसा नहीं, उसमें भंवरे भी होते हैं और क्या होता है, और कमल भी होता है। इसलिए अपने मन के कमल को विकसित करना अगर चाहते हो तो तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें नहीं समझ पाए, इसको छोड़कर तुम तो अपने मन को अखंडित रखना चाहते हो, वो समझे हो या ना समझे हो। हम पहले अपने स्वयं के मन को समझे, फिर दूसरा प्रवचन हमने इस पर किया था। हमें एक शिकायत होती है, क्या सबके मुंह से शिकायत निकलती है? क्या निकलती है? हम अपनी हमारा उपयोग हमारी स्वार्थ पुष्टि के लिए किया जाता है, और हमारा उपयोग किया जाता है, काम में लिया जाता है और फिर बाद में छोड़ दिया जाता है। क्या हम एक स्वार्थ पूर्ति के लिए हैं? क्या हम काम के लिए हैं? ये इतना ही हैगा। तो मैं आपसे उसका भी बहुत प्रवचन में हमने कहा था, उसको बस मुख्य पॉइंट में आपको बता देता हूँ। इसमें उपयोगी बनने से एक बात ध्यान रखना, आप अगर किसी के उपयोगी बन भी रहे हो, स्वार्थ पुष्टि अगर हो भी रही है, तो ये ध्यान रखो हमें भी तो बहुत सारी सुविधाएं उनके माध्यम से मिलती है। अगर वो स्वार्थ पुष्टि आपके माध्यम से, आपको भी तो बहुत सारी सुविधाएं उनके माध्यम से मिलती है, आपकी सुरक्षा भी तो बहुत उनके माध्यम से सुनिश्चित है, आपकी मानसिक स्वस्थता में भी उनके कारण मान लीजिए उनके कारण आपकी मानसिक स्वास्थ्यता कायम है। तो फिर हमारे परिवारजन अगर हमारा उपयोगी बन रहे हैं और बहुत सारा हमारा उनसे हमारे माध्यम से स्वार्थ पुष्ट हो रहा है, तो हमारी बहुत सारी चीजें भी तो उनके माध्यम से हो रही है। और एक अंत में बात ये उस दिन प्रवचन में बोली थी हमने कि आज तक, बहुत काम की बात, आज तक हमने दुख के समय ही परमात्मा को याद किया है, फिर भी परमात्मा ने हमें सहायता करने से या मंदिर में आने से मना नहीं किया। और मंदिर में अब मत आना है, मतलब क्या, जब दुख होता है तभी परमात्मा स्वार्थ में याद आते हैं, और तब बाकी समय याद तो आते नहीं है। फिर कभी भी भगवान ने मंदिर में आने से मना किया कि नहीं भैया अंदर नहीं घुस सकते, तो बस। तो अब स्वार्थ में अगर आपको कोई याद करता है तो ये मानो ना कि हम क्या हैं, हम तो परमात्मा हैं, हम तो सबकी मदद करने के लिए बैठे हैं। और जब किसी को कष्ट और पीड़ा हो और स्वार्थ में अगर हम कर रहे हैं तो निश्चित तौर से भगवान बनने की उस यात्रा में हम अपने आप को ऊंचा और अच्छा बनाते चल रहे हैं।
अंतिम बात एक और करके कर देता हूँ कि एक और शिकायत अक्सर परिवार की रहती, दूसरों की रहती, कि हमारे साथ तो रुक्षता का व्यवहार होता है ना, हमारे साथ तो क्या होता है, रुक्षता का व्यवहार होता है, और जो दूसरे हैं, मतलब दूसरे से तात्पर्य क्या है, दूसरे हैं उनसे बहुत अच्छी बात करते हैं, है ना, दूसरे हैं उनसे बहुत अच्छी बात करते हैं, और हमारे साथ तो कैसा होता है, रुक्षता का व्यवहार होता है। हमें समझ में नहीं आता हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों, और उन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों। इस पर मैं जो है कल आपसे चर्चा कर लूंगा, क्योंकि अपना पूरा समय हो गया है। तो वो बात अपनी रोज चलती इकाई की पता है आपके, क्या क्या हमने जो आपसे बोल रखा है, क्या बोल रखा है, अपने अपने क्या लिख बताओ, कर्तव्य जिम्मेदारी, लेकिन बहुत कम कागज आए, फिर भी एक आकांक्षा पल्लवी जैन का एक कागज है कि परिस्थिति, परिवार की परिस्थितियों और जिम्मेदारियों को समझना और उपस्थिति में साथ देना। बहुत बढ़िया बात लिखी कि परिस्थिति और मतलब परिवार की क्या परिस्थिति है, उस परिस्थिति को समझना सबसे बड़ी बात है, उस परिस्थिति में साथ देना। तो बस हमें ये समझना चाहिए कि हमारी परिवार में क्या परिस्थिति चल रही है, उस परिस्थिति को समझते हुए अपना खुद का निर्णय ले क्या करना चाहिए, और मान और सम्मान और मर्यादा में रहना, और परिवार का नाम रोशन करना। ये बहुत अच्छी बात है कि क्या रखना, मान सम्मान यानी विनय भी रखना चाहिए और मर्यादा भी रखनी चाहिए, और परिवार का नाम कैसे ऊंचा हो इसका भी मेरे पूरे परिवार के प्रति जिम्मेदारी है। और तीसरी बात, निस्वार्थ भाव से परिवार लोगों की सेवा करना। बहुत अच्छी बात है कि, और भाई का निस्वार्थ भाव होता नहीं है, अधिकतर हमेशा यही चाहते कोई ना कोई स्वार्थ होता, लेकिन निस्वार्थ भाव से करना एक अपना बहुत बड़ी बात होती। और भाई का हमेशा साथ देना और उसे हमेशा आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करना, ऐसा इन्होंने जिम्मेदारी लिखी। कागज अपना ले जाना, लेकिन लिखा जो है उसको, जो लिखा है उसको फॉलो अप करना तो बहुत अच्छा रहेगा। और आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा। आचार्य भगवान ऐसे हैं, इस प्रकार से एक बार डोंगरगढ़ में आचार्य भगवान के पास कमेटी के कुछ लोग आए, आचार्य श्री पाषाण चाहिए भगवान को बनाने के लिए। आचार्य श्री ने आंख बंद करी और एक स्थान ऐसा बता दिया जहाँ पत्थर मिलने की कोई मतलब सोच भी नहीं सकता, और आचार्य श्री ने वो स्थान दे दिया। बोले ब्रह्मपुर है खंडवा के पास, वहाँ चले जाओ और इस स्थान पे चल जाओ, वहाँ आपको पत्थर मिल जाएगा। अब आचार्य ने कहाँ से बोला पत्थर, बोले बिजोलिया चल जाओ तो समझ में आया, मकराना चल जाओ तो समझ में आ रहा है, ये पठारी चल जाओ तो समझ में आ रहा है, ब्रह्मपुर महाराज जहाँ कुछ है नहीं। ठीक है, आचार्य भगवान ने कहा है तो चलो। वहाँ पहुंचे, वहाँ पहुंचते पता किया, बोले जो स्थान बताया, बोले भैया पहले बहुत पहले निकलता था, अब नहीं है, अब यहाँ कोई पत्थर नहीं निकलता, साल हो गए कोई पत्थर नहीं निकलता, कोई खदान नहीं। फिर आचार्य के पास पहुंचे, बोले गुरु पर क्या इतना विश्वास नहीं है, जब मुख से निकल गया है तो वहाँ तलाश करो, निश्चित रूप से मिलेगा। तब बेचारे सब पूरे कमेटी वाले वापस पहुंच गए, दूसरी बार वहाँ पहुंचे, वहाँ एक जगह देखी जहाँ ऐसा लगा, और वो जो है उस पर खोदना प्रारंभ किया, खोदते खोदते थक से गए वो, फिर वो परेशान हो गए। फिर लेकिन एक वहाँ के एक व्यक्ति थे, बोले देखो गुरु के मुख से निकला है और जितना अब जैसा पत्थर चाहिए वो यहीं निकलेगा, उनने बोला है तो कुछ ना कुछ होगा। और वो खोदते रहे, 8 दिन तक खोदा, 90 दिन उनको वहाँ से वो एक ऐसा पाषाण वहाँ से उनको मिला जो भूतो न भविष्यति। वो आश्चर्यचकित हो गए कि वो लोग वहाँ के आसपास वाले कहने लगे ऐसा कैसे, यहाँ पत्थर था ही नहीं, पत्थर निकला कैसे। लेकिन आचार्य जी ने बताया था इतनी दूर जाना, इतने 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 में खोदना मिलेगा, और निश्चित रूप से मिला। अब वो तो उनके ज्ञान का अच्छी ऑप्शन था कि उनको किसने बताया, कैसे मिला, वो पत्थर अपने आप मिल गया। तो ऐसे हमारे आचार्य भगवान है जो क्या थे, निमित्त ज्ञानी कह लो, अवधि ज्ञानी कह लो, जो कहना है सो कह लो, ऐसे वो अंतर्यामी थे। हम भी बस उनके इसी भावना से आचार्य मन विद्यासागर जी महामुनि राज की